बच्चों, आज मैं फिर आपका वेलकम कर रहा हूँ हमारी साइंस की क्लास में। आपको पता हम चैप्टर 7 कर रहे हैं। चैप्टर 7 के मैक्सिमम पार्ट्स हम कवर कर चुके हैं, तो आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर जो आपको आएगा, उस लेक्चर में बेटा मैं आपके साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूँगा। और आज होमवर्क में मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स लिखने को भेज रहा हूँ, तो आपने उनको अच्छे से कर लेना है। तो फिर आज एक रिवीजन भी दे देते हैं, जो बचा हुआ पार्ट है चैप्टर का वो भी हो जाएगा। सो बेटा, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि प्लांट के पार्ट, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि प्लांट कितनी तरह के होते हैं। प्लांट 3 तरह के होते हैं, हर्ब्स, स्hrubs, ट्रीज। हर्ब्स होते हैं बेटा बहुत छोटे छोटे प्लांट, जो हमारी हाइट से भी बहुत छोटे होते हैं। श्रब्स होते हैं, और इन जो हर्ब्स होते हैं इनकी जो स्टेम होती है ना, वो बहुत सॉफ्ट होती है। और फिर है जी श्रब्स। श्रब्स जो होते हैं वो होते हैं हमारी हाइट जितने प्लांट, इनकी स्टेम भी जो होती है वो हार्ड होती है। फिर आ गया बेटा हमारे पास ट्रीज। जो ट्री होती है उसकी हाइट हमेशा हमसे ज़्यादा होती है, और इसकी वुडी ट्रंक होती है, और इसकी रूट्स भी बहुत स्ट्रांग होती हैं, और इस पर बहुत सारे लीव्स आपको देखने को मिलते हैं ब्रांचेस के साथ। ओके, फिर उसके बाद मैंने आपको कुछ एक्टिविटीज़ करवाई थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कैसे जो स्पेशल टिश्यू होते हैं प्लांट में, वो पानी और वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। जैसे जो जाइलम है वो वाटर ट्रांसपोर्ट करती है, जो फ्लोएम है वो ट्रांसपोर्ट करती है फूड। फिर मैंने आपको एक एक्टिविटी करके दिखाई थी, जिसके अंदर हमने इंक वाले पानी में एक ब्रांच को काट के रख दिया था प्लांट की, और कुछ घंटों के बाद हमने नोट करा कि वो इंक उसके पूरे प्लांट में फैल गई थी, लीव्स में भी नज़र आने लगी थी। फिर आपको लीफ के मैंने पार्ट बताए थे। लेमिना, जो मार्जिन्स होते हैं उनको लेमिना बोलते हैं। जो बीच में एक मोटी वेन चल रही होती है उसको बोलते हैं मिडरिब। और पीटियोल वो पॉइंट होता है जहाँ से लीफ स्टार्ट होता है। और फिर आपको स्टेम के बारे में भी बताया, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रांसपिरेशन के बारे में मैंने आपको एक एक्टिविटी करवाई थी। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जिसमें प्लांट के लीव्स के ऊपर से पानी धीरे धीरे उड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि बेटा प्लांट कंटिन्यूसली सनलाइट में रहते हैं, सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है, और सूरज की गर्मी से उसके लीव्स के ऊपर से कंटिन्यूसली पानी उड़ता रहता है। इसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। और ट्रांसपिरेशन भी एक बहुत बड़ा फिनोमिनन है, जिसकी मदद से प्लांट में ऊपर तक पानी पहुंच जाता है। फिर हमने यहाँ पे बेटा एक और एक्टिविटी की थी, जिसके अंदर हमने देखा कि कैसे हम डिटेक्ट करते हैं कि प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया है कि नहीं। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक लीफ लेना है, उसको एक टेस्ट ट्यूब में डालना है, उसको स्पिरिट से भरना है, और फिर आपने उस टेस्ट ट्यूब को बीकर में रखना है, पानी फिल करना है, उसको बॉईल करना है। थोड़ी टाइम बाद आप नोटिस करोगे कि सारी जो क्लोरोफिल पिगमेंट है लीफ की, वो टेस्ट ट्यूब में आ जाएगी। उस लीफ को बाहर निकालना है पेट्री डिश में, उसके ऊपर आयोडीन सोल्यूशन डालना है। अगर लीफ का कलर, जिस पॉइंट के ऊपर आपने आयोडीन सोल्यूशन डाला है, अगर वो पॉइंट पर्पल हो गया, तो पर्पल होने का मतलब क्या हो जाएगा, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ है। फिर मैंने आपको रूट्स की इम्पोर्टेंस बताने के लिए भी एक एक्टिविटी करवाई थी। रूट की इम्पोर्टेंस बताने के लिए भी मैंने आपको एक्टिविटी करवाई थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि हमने 2 रूटेड प्लांट लेने, एक की तो रूट काट देनी है, एक की रूट नहीं काटनी, दोनों को गमले में लगा देना है। आप नोटिस करोगे कि जो रूट के बगैर आपने लगाया है प्लांट, ठीक है, ये वाला, उसकी जो ग्रोथ है वो कम होएगी, पर जो रूटेड प्लांट है उसकी ग्रोथ हमेशा ज़्यादा होती है। इवन अगर आप दोनों प्लांट को पुल करोगे, खींचोगे, सो आप नोटिस करोगे जब आप इन दोनों को पुल करके खींच रहे हो,
जो प्लांट की तो रूट्स नहीं हम हैं, जिसकी हमने रूट्स काटी हुई है वो इजीली बाहर आ जाएगा, पर जिस प्लांट की रूट्स हैं वो इजीली बाहर नहीं आएगा। यहाँ से हमें एक और बात पता चली, और वो ये बात है कि जो रूट्स होती हैं वो पकड़ में भी मदद करती हैं, एंकरेज जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। मतलब रूट्स ग्राउंड के अंदर प्लांट की पकड़ बढ़ाती हैं, जिससे कोई हवा हो गई, पानी आ गया, तो जो प्लांट है वो गिरता नहीं, ठीक है, वो अपनी पोजीशन के ऊपर फर्मली स्टैंड करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है रूट का, ठीक है बेटा। आगे चलें। फिर मैंने आपको एक्टिविटी करवाई थी, ये तो मैंने पहले भी की थी, कि जिसके अंदर हम स्प्राउट बोलते हैं, यानी आपके पास जो चाहे चने के दाने हैं उनको यूजुअली हम लोगों ने सोक करना पानी के अंदर विद द हेल्प ऑफ कॉटन, गीली कॉटन में सोक करके रखिए। कुछ दिनों में आप नोटिस करोगे कि उनके अंदर से थ्रेड्स निकल गई हैं। ये जो थ्रेड निकल के आई हैं ना बेटा, ये जो प्लांट के अंदर से थ्रेड निकल के आई हैं, ये एक्चुअल में है क्या? ये छोटी छोटी जो थ्रेड्स हैं, ये बेबी रूट और बेबी शूट है। बेबी रूट यानी प्लम्यूल इसको बोलते हैं। तो जब भी कोई सीड ओपन होता है बेटा, उस सीड के अंदर से, जब भी कोई सीड ओपन होता है, उस सीड के अंदर से 2 थ्रेड्स निकलती हैं। एक थ्रेड होती है बेटा पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ? मतलब वो जो थ्रेड है वो बार बार ग्राउंड की तरफ अपनी अट्रैक्शन शो करेगी, तो वो थ्रेड होती है जिसको हम रेडिकल बोलते हैं, और फ्यूचर में जो किस में बदल जाएगी? रूट सिस्टम में। इसी तरह आपके पास एक आएगी पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, मतलब ये लाइट की तरफ मूव करेगी। तो क्योंकि जो लाइट की तरफ मूव कर रही है, तो वो एक्चुअल में क्या है? फ्यूचर शूट। तो ये देखो सीड है, इसको हमने स्प्राउट में कन्वर्ट कर दिया। ये देखो, ये भी चने का सीड है, आपको दिख रहा है यहाँ पे चना है। तो इसमें से जो 2 छोटी छोटी ब्रांचेस निकली हुई हैं, जो छोटी छोटी थ्रेड्स निकली हुई हैं, एक थ्रेड बना देगी रूट और एक बना देगी शूट। फिर मैंने आपको टाइप ऑफ रूट्स करवाई, एक एडवेंटिशियस रूट टैप रूट सिस्टम और दूसरा फाइब्रस रूट सिस्टम। जो टैप रूट सिस्टम होता है उसमें अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी रूट आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद जो हमारा फाइब्रस रूट सिस्टम होता है उसमें रूट से गुच्छे की तरह निकलती हैं, जैसे नूडल्स हों, ठीक है। तो फाइब्रस रूट सिस्टम आपको घास में देखने को मिलेगा, ग्रास में, और टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम आपको देखने का मिलेगा मैक्सिमम प्लांट्स में। टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम होता है। फिर मेरा लेटेस्ट जो लास्ट लेक्चर था वो आपके साथ था जी फ्लावर का। फिर यहाँ पे आपको 3 डंडियाँ दिखाई गई हैं, एक जिसके ऊपर से फ्लावर भी रिमूव कर दिए, पत्ते भी रिमूव कर दिए। क्या आप बता सकते हो कौन सा प्लांट है ये? नहीं। लीव्स एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी है प्लांट की। लीव्स के साथ साथ बेटा उसके ऊपर जो फ्लावर लगते हैं वो भी आइडेंटिटी है। तो जब तक किसी ब्रांच के ऊपर फ्लावर्स हैं, उसके लीव्स हैं, आप बता सकते हो वो किस चीज़ का प्लांट है। अगर फ्लावर और लीव्स उसके ऊपर नहीं आएंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा बताना कि वो कौन सा प्लांट है, ठीक है। तो ये देखो इम्पोर्टेंस कितनी है फ्लावर की। फ्लावर को देख के ही आप बता सकते हो कि कौन सा प्लांट है। जैसे रोज़ प्लांट है तो रोज़ फ्लावर, सनफ्लावर है तो सनफ्लावर प्लांट, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक्टिविटी की थी जिसके, और ये एक्टिविटी तो बेटा मैंने आपको अभी कल भी करने के लिए भेजी थी। तो आप नोटिस करो कि हमारा जो फ्लावर है उसके क्या क्या पार्ट है। एक तो जी फ्लावर जहाँ पे स्टार्ट होता है ना उसको थैलेमस बोलते हैं, कल भी मैंने आपको लिख के बताया था। तो उस थैलेमस के ऊपर पूरा फ्लावर टिका होता है, और उस फ्लावर थैलेमस के बिल्कुल ऊपर हरे रंग के पत्ते होते हैं। इन पत्तों को बोलते हैं सेपल और कैलिक्स। इसी तरह हरे रंग के पत्तों के बाद जो अगले पत्ते आते हैं वो अलग अलग कलर्स के होते हैं, ब्राइट कलर्स के होते हैं, क्योंकि जितने ब्राइट कलर के ये पत्ते होंगे ना बेटा, उतना ज़्यादा ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन क्या होती है?
पॉलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी फ्लावर हो तो उसके बाहर वाले जो वर्ल्स हैं, जो बाहर वाले जो पत्ते हैं, पहले वाले पत्ते हरे होते हैं, सेकंड वाले पत्ते क्या होते हैं, कलर्ड। तो जो पहले वाले पत्ते होते हैं उनको हम सेपल और कैलेक्स बोलते हैं, जो कलर्ड पत्ते होते हैं उनको पेटल्स और करोला बोलते हैं। लो जी, फिर आगे हमारे पास फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट आ गए। फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमारे पास होते हैं बेटा दो, एक हमारे पास होता है जी स्टेमन और एक हमारे पास होता है पिस्टल। स्टेमन का दूसरा नाम एंड्रोशियम भी है और पिस्टल का दूसरा नाम गाइनोशियम भी है। तो ये देखो बेटा, आपको यहाँ पे स्टेमन दिखाए हैं। तो स्टेमन आपको देखने को मिलेंगे फ्लावर में, लंबे इनकी जो आप कह सकते हो फिलामेंट होते हैं, लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं, उसके ऊपर सर्कुलर एंथर प्रेजेंट होता है और इन एंथर के अंदर क्या होता है बेटा, पोलन ग्रेन। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इस पूरे पार्ट को एंथर और फिलामेंट को इकट्ठे हम बोल देते हैं स्टेमन। इसी तरह जो पार्ट्स ऑफ पिस्टिल है यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा बहुत स्टिकी होती है, स्टाइल लंबा ट्यूब की तरह होता है और ओवरी होती है जिसके अंदर आपको ढेर सारे ओव्यूल मिलेंगे। फिर ये देखो बेटा, यहाँ पे हमने एक ओवरी को कट करके देखा है। कैसे उसको कट करना है, उसका 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। आपने सबसे पहले इसका स्टाइल और स्टिग्मा अलग कर देना ब्लेड की मदद से। सो जब आप काट दोगे तो आपको इस तरह की ओवरी मिलेगी। अब ट्रांसफर सेक्शन में कट करके आपने इसमें वर्टिकल कट लगाना। जब आप वर्टिकल कट लगाओगे ओवरी में तो आपको ओव्यूल्स देखने को मिलेंगे। तो ये ओव्यूल्स हैं जिनको जी फर्टिलाइज करते हैं पोलन ग्रेन आके। इसके बारे में और डीपली आप स्टडी करोगे जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे, ठीक है। तो बेटा ये हमारा पूरा चैप्टर हो चुका है आज। सो आइए अब कुछ की वर्ड्स एंड की वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। और जो मेरा आज का आपका जो होमवर्क है, आज के होमवर्क में मैं सारे ये देखो 13 क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये मैं आपको एज इट इज़ भेजूँगा। आपने आज ही कॉपी में इनको कवर करना है। उसके बाद आप लोग रेडी रहना थर्सडे के लिए। थर्सडे को मैं आपसे सारे क्वेश्चन आंसर फिर से डिस्कस करूँगा। आइए हम करें कीवर्ड्स। सो कीवर्ड में पहले आ गया जी बेटा क्लाइंबर। क्लाइंबर वो प्लांट होते हैं जो वीक प्लांट है, जिनकी स्टेम वीक होती है, जिनको सपोर्ट चाहिए ग्रो करने के लिए। सो इनमें आपके सामने सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा, आपके घरों में प्रेजेंट है मनी प्लांट। तो मनी प्लांट अगर ग्रो कर रहा है, अगर आप इस बात को माइंड में रखें कि मनी प्लांट जो होता है उसको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होती है, सपोर्ट चाहिए, तभी वो ऊपर की तरफ ग्रो करता है। फिर कंडक्ट का मतलब होता है बेटा ट्रांसपोर्ट, वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। जैसे करंट कंडक्ट होता है एक वायर में, इसी तरह पानी और फूड कंडक्ट होता है किसमें, प्लांट में। क्रीपर जो ग्राउंड के साथ साथ चलते हैं। फाइब्रस रूट्स होती हैं, मैंने आपको बताया था, जो बिल्कुल नूडल्स की तरह होती है। हर्ब्स बहुत ज़्यादा वीक प्लांट, छोटे प्लांट। फिर लेमिना बेटा लीफ के बाहर वाले जो मार्जिन है उसको लेमिना बोलते हैं। फिर लेटरल रूट, साइड्स रूट्स। फिर मिडरिप जो लीफ के सेंटर में मोटी वेन चलती है उसको मिडरिप बोलते हैं। ओव्यूल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैंने बताया था ओवरी में मिलता है। फिर 2 तरह की वेनेशन होती है लीफ में, पैरेलल एंड रेटिकुलेट, ये भी मैंने आपको बताया था। हेलो हेलो भैया, चाबी भाभी के रूम की थोड़े उधर कमरे में ना जिधर ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਉਹ वाले कमरे में खुला ही होगा ऊपर। फिर उसके बाद पैरेलल वेनेशन अगर आप देखो सीधी सीधी जो चलती हैं। फिर पेटल कलर्ड लीव्स। फिर बेटा पीटियोल होता है एक पर्टिकुलर, मैं आपको बताना चाहूँगा, पार्ट होता है लीफ के साथ उगता है। फोटोसिंथेसिस जिससे प्लांट अपना खाना बनाते हैं। पिस्टिल आपको मैंने बता दिया, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी।
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को इकट्ठे पिस्टिल बोलते हैं। फिर है बेटा रेटिकुलेट वेनेशन, जिसमें जिग जैग ऑर्डर में वेन्स चलती हैं लीफ पे। सेपल हरे लीव्स फ्लावर के। श्रब्स, ये वो प्लांट होते हैं जो हमारी हाइट के होते हैं और जिनकी जो स्टेम होती है वुडी होती है। फिर आ गया बेटा स्टेमन। स्टेमन जो होता है इसमें एंथर और फिलामेंट इकट्ठे होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। टैप रूट आपको बताया था, सेंटर में मोटी रूट, फिर साइड्स वाली रूट्स उसको टैप रूट बोलते हैं, जैसे फाइब्रस रूट थी नूडल्स की तरह। फिर ट्रांसपीरेशन बेटा, पानी का लॉस फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ लीव्स। ट्रीज आपको बता दी, जो हमारी हाइट से बड़े प्लांट होते हैं उनको ट्रीज कहते हैं। वेन्स, वेन्स होती जो लाइंस चलती हैं बेटा लीफ के अंदर। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। आई होप आपको समझ आया होगा। अच्छे से पढ़ना, स्टडी वेल, एंड इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी आप मेरे से नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। तो आज का काम आपको भेजूँगा, उसको प्लीज़ बहुत सुंदर सुंदर अच्छा अच्छा अपनी कॉपीज़ में लिखना। एंड स्टे सेफ, स्टे होम।